6 बजने वाले हैं। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है एंड भाई ये ट्रेन की रफ्तार और ये सनसेट एंड भाई ये मिल गया। मेरा बात तो एक समझो, आपको करना करता मेरा जबरदस्ती तो आपसे नहीं वो तो है, समझो आप करोगे बात मेरा कर दो। तो मैं आप मेरे को बिल दे दो, बात खत्म। बिल दे दो, मेरे को बिल चाहिए। मशीन से पे आता तो है, बिल तो देता। बिना बिल नो पेमेंट। IRCTC तो ये भी बोलती है। मुझे झूठ मत बोल रहा, पहले 20 का ही बोला। पहले तो 20 का ही हो रहा था। अरे ये कह भी रहा है 20 का, मैं बोल रहा हूँ मेरा इसमें। देखो सर पैसे नहीं लूंगा, देखो पैसे की बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे ही बनने, आप मेरे को बिल दे देना चाय का और इसका क्या जरूरत है यार भाई। अरे भाई इसका क्या जरूरत है भाई। तो यार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ यार मेरी गलती क्या है, मैं क्या करूँ भाई इसमें। मैं क्या, मैंने नहीं भाई मैंने, देखो भाई आप मेरे से बहस मत करो। मैंने पेनल्टी के लिए फॉरवर्ड कर दिया, मेरी गलती कुछ नहीं है। आप मेरा मैं अपना बिल से लड़ रहा हूँ। मेरे को मेरा ये कितना 20 का है? रेल नील है ना, 15 का आता है ना रेल नील। रेल नील तो 15 का है ना भैया। रेट कब से बढ़ गया इसका है भैया? ये तो 15 का आता है ना भैया, रेल नील है ना मेरे ख्याल से। तो स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का एक नए से ट्रेन जर्नी और एक नए से यात्रा में। तो अभी फ़िलहाल भाई मैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में, जैसा कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पूरे, ये सामने देख लो। ये अपना 2 नंबर गेट है जो कि मेन गेट है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का। एंड आज का सफ़र यहीं से शुरू होने वाला है हमारा। बहुत प्यारा सफ़र, ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का सफ़र रहने वाला है। एंड आप देख रहे हो खुश बहुत ज़्यादा हो। खुश इसलिए हो कि आज से जस्ट 7 दिन पहले यानी 1 हफ्ते पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी ट्रेन के अंदर। जब मैं न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में सफ़र कर रहा था, वहाँ पे मेरे साथ मारपीट हुई थी। वेंडर के थ्रू अटैक वगैरह हुआ था। तो उनको क्या लगा कि मैं बैठ जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। जर्नी कंटिन्यू रहेगी। फ़िलहाल अभी मैं स्टेशन के बाहर हूँ, तो अभी स्टेशन का कुछ ये व्यू है, देख लो। देन अभी चल के आगे आपको ट्रेन एंड ऑल द थिंग्स बताता हूँ। बाकी यहाँ से आपका कुछ ये 2 नंबर गेट है आपका मेन गेट। एक इसका 2 मेन गेट है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, 1-2 दोनों से एंट्री कर सकते हो। बाकी एक मेन जो गेट है वो 2 नंबर है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सामने। बाकी स्टेशन का इंटरफेयर वगैरह देख लो कितना प्यारा है, बढ़िया मेंटेन वगैरह कर रखा है। क्लीन वगैरह काफ़ी मस्त हो रखा है, सारा कुछ एकदम बढ़िया है। तो चलते हैं आगे की ओर और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी चल रहा हूँ भाई मैं अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन हमारी ऑलरेडी आगे खड़ी है। मैं 1 घंटे पहले आया था, 2 बजे की ट्रेन है। मैं 1 बजे पहुँच गया था स्टेशन पर। तो अनाउंसमेंट में ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी। बाकी चलते ट्रेन वगैरह दिखाते हो, ट्रेन का नंबर क्या है, सारा कुछ अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों ये मेरे पीछे जो ट्रेन आपको दिख रही है, यही है हमारी ट्रेन जिसमें आज का हमारा सफ़र होने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ऑलरेडी काफ़ी देर से लगी पड़ी है, क्योंकि 1 घंटे पहले मैं आया था तो 1 घंटे पहले से लगी पड़ी है। एंड अब कब तक लगी है ये आइडिया है नहीं कुछ। बाकी जो आज का सफ़र होने वाला है, श्रीधाम एक्सप्रेस में सफ़र होना है। ट्रेन नंबर भाई 12191 है, जो कि भाई हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है एंड जबलपुर में नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम 8 से 9 के बीच में छोड़ देती है। ये इसका टाइमिंग हो गया। और निज़ामुद्दीन बाकी दोस्तों प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है और 13 ट्रैक है, जो कि काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन में आता है दिल्ली का ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। एंड काफ़ी बड़े बड़े शहर से कनेक्टिविटी है यहाँ से ट्रेन की, जो कि आप इजीली जा सकते हो। बहुत बढ़िया सर्विस होती है, एक तरह से सर्विस मिलती है यहाँ से। दिल्ली का काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ का भी हमारे सामने वंदे भारत लगी पड़ी है, देख लो सामने। एंड काफ़ी क्लीन वगैरह की बात हो तो ट्रैक तो क्लीन नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन है। बाकी अभी मैं जनरल बुग्गी में खड़ा हूँ, इसी ट्रेन में मेरी सफ़र होने वाली है। मैं जनरल में ऐसे चढ़ गया। बाकी मेरा आज का जो सफ़र है भाई S2 में होने वाला है। S2 में चलेंगे एंड सीट वगैरह लेंगे। अभी ट्रेन पूरी खाली पड़ी है, जनरल में भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो पता नहीं क्या होने वाला, कुछ आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा इस ट्रेन में, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने जा रहा हूँ। देखते क्या एक्सपीरियंस रहेगा, सारा कुछ आपको बताऊँगा। बाकी वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है। एंड मेरे साथ पिछले जब मैंने ट्रैवल किया था तो मेरे पे अटैक हुआ था, तो वीडियो जाके देख सकते हो। लिंक मेरे बायो में होगा, मतलब लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, आप जाके देख सकते हो कैसे मेरे पे अटैक हुआ था एंड क्या कार्रवाई हुई थी। तो सारा कुछ उस वीडियो में अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों वेदर की बात करो तो बहुत ज़्यादा हॉट हो रखा है दिल्ली में, मतलब गर्मी बहुत है। तो एक पानी की बोतल लेते हैं, यहाँ पे 100 पे लेते हैं पानी की बोतल एंड देखते हैं क्या ओवर चार्ज करते कि नहीं करते। भैया एक पानी का बोतल देना।
कितने का भैया बोतल पानी का? कितने का है भैया? ये नमकीन नहीं चाहिए। कितने पैसे बॉटल? 5 खुले नहीं है भैया मेरे पे। इससे ठंडी है यार, ठंडी है। तो भाई इस बंदे ने मेरे को अभी 80 रुपये वापस किए, जो कि 20 रुपये का था पानी वाले का। मैंने बोला खुले नहीं है, तो बंदे ने वापस कर लिए। अभी चलो इसका कंप्लेंट नहीं डालते, हम दूसरे पर ट्राई करते वो बंदा देता है कि नहीं। 15 रुपये में पानी का बोतल इस बंदे ने पैसे रिटर्न मैंने दे दिया, वरना मैं बोलता था 15 में देता, बट मैंने कोशिश किया कि दूसरे पर ट्राई करते हैं। चाय दे दो भैया। कितने का है भैया? 5 खुले पापा। ये नहीं चाहिए, नमकीन नहीं चाहिए। अरे नमकीन नहीं चाहिए ना भाई, खुले नहीं है ना मेरे पास, ऑनलाइन है ही नहीं। खुले रखा करो ना भाई, खुले किसका काम है रखना? मैं दे रहा हूँ खुले, पकड़ो ये पकड़ो ना, मैं दे रहा हूँ खुले। खुले रखा करो ना भाई। तो दोस्तों अभी आपने देखा मैंने लिया था भाई ये रेल नील का बोतल, जो कि 15 का ही आता है, 15 का ही दिया है बेसिकली। बट मैं 2 स्टॉल के पास गया, दोनों क्या कर रहे थे 80 रुपये काट रहे थे और ऊपर से आपको 5 वाली नमकीन दे रहे थे कि भाई नमकीन ले लो, खुले नहीं हमारे पास। तो बेसिकली खुले रखना भी इन्हीं का काम है, आप इस पर भी कंप्लेंट कर सकते हो। हालांकि मैंने किया नहीं, क्योंकि छोड़ो क्या ही कंप्लेंट करना यहाँ पे, बट करेंगे यहाँ भी। बट अभी मेरा मूड नहीं था यहाँ पे करने का, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट करना था। बाकी मैंने उन्हें बोला तो मैंने 5 रुपये दिया, तो उन्होंने मुझे 10 रुपये रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली ठीक है, बट ट्रेन के अंदर देखते क्या सिचुएशन है। बाकी दोस्तों इस ट्रेन की बात करूँ तो भाई ये दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलती है भाई, जबलपुर के बीच में अराउंड 2 बजे चलती है। और नेक्स्ट डे सेकंड डे आपका अराउंड 9 बजे से पहले ये जबलपुर में छोड़ देती है और डेली का रन करती है ट्रेन। तो आप इजीली इससे सफ़र कर सकते हो ग्वालियर और जबलपुर के बीच में कहीं भी। एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो भाई ये ऑलमोस्ट 1000+ डिस्टेंस को कवर करती है फर्स्ट डे से लेकर सेकंड डे के बीच में पूरे। और इसके 25 हॉल्ट है, 25 जगह रुकते हुए जाती है। सो काफ़ी एडवेंचर वाली जर्नी होने वाली है। बाकी आगे वीडियो में जो भी चीज़ होगा बताता रहूँगा। बाकी मिरर मेरे सामने तो अभी कुछ खास नहीं है, साफ नॉर्मल सा है। एंड अभी क्योंकि ट्रेन यहीं से स्टार्ट होने वाली थी, थोड़ा बहुत साफ़ कर रखा, बट पुराना मॉडल है, बाकी साफ। फाइनली दोस्तों भाई ट्रेन का डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम 2:05 की टाइमिंग थी, तो 2:05 हो रखे और एकदम टाइम पे डिपार्चर हो चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से। तो हज़रत निज़ामुद्दीन को बाय करते हैं दोस्तों हम बढ़ रहे हैं अब अपने आगे की नेक्स्ट स्टॉप, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन, जिसको हम छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ट्रेन ऑन द टाइम खुली है, बाकी देखते हैं ऑन द टाइम खुली है, बीच में कहीं डिले करती है कि नहीं करती। बाकी अभी क्राउड बिल्कुल नहीं है ट्रेन में। एंड देखते क्या होने वाला आगे, बाकी मज़े आने वाले अभी। बाकी वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए काफ़ी बढ़िया ट्रेन की टाइमिंग, एकदम डिपार्चर मस्त हो रहा है। उधर बच्चे लोग कुछ पटरी वगैरह क्रॉस कर रहे हैं, बाकी वर्कर लोग काम कर रहे हैं। एंड नाउ आप चलते भाई अपनी सीट पे। अपना सीट है भाई 35 S2 में, 35 स्लीपर, जो कि स्लीपर कोच में ट्रैवल हो रहा है। इससे पहले भी स्लीपर कोच में ट्रैवल किया था, एंड आने वाले टाइम में भी स्लीपर कोच में ही ट्रैवल होगा। जनरल में भी कोशिश करेंगे करने का। बाकी मोटो लोग की ये देख सकते हैं इंजन जा रही है सामने, काफ़ी आवाज़ करते हुए बाकी बच्चे लोग खड़े हैं क्रॉस करने के लिए पटरी। एंड फाइनली निज़ामुद्दीन को बाय करके हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ चुकी है। तो चलते हैं बाकी अपने सीट की ओर। देख लो भाई दिल्ली का ब्यूटी इसे ही कहते हैं, इतना खूबसूरत है हमारा दिल्ली। तो गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से दिल्ली को मैनेज कर रखा, देख ही रहो अपने हाथ से जो दिख रहा है आपको। बाकी चल रही है ट्रेन। बाकी भाई मोबाइल छीनने वाले बहुत खड़े होते हैं आजकल दिल्ली में। दिल्ली का हर एक रेलवे स्टेशन में आपको मोबाइल छीनने वाले बंदे मिल ही जाएंगे। तो भाई कभी भी फ़ोटो वीडियो शूट करते हो तो बहुत आराम से शूट करना, गेट पे खड़े हुए, क्योंकि भाई बहुत आसानी से वो लोग मोबाइल छीनते हैं और भाग जाते हैं। हालांकि अभी क्या है ना, झुग्गी जो होते थे उनको अब हटाया जा रहा है रेलवे स्टेशन के मतलब पटरियों के साइडों से। तो मे बी अब कम हो रहा है धीरे धीरे, बट अब भी ये बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी छीन सकते हैं मोबाइल। तो मुझे खुद डर लग रहा है। बाकी अपना ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ते हुए चलो दोस्तों। बाकी अब सीट पे बैठते हैं, आराम करते हैं, जो भी होता रहेगा अपडेट आपको देता रहूँगा।
सो फाइनली दोस्तों पूरे 2 घंटे चलने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन। ये हमारी ट्रेन अभी मथुरा जंक्शन पहुंची है। ऑलमोस्ट भाई इसने डिस्टेंस जो कवर किया है 133 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, जिसमें इसको 2 घंटे लग गए। एंड अभी तक भाई मैंने कोई कंप्लेंट कुछ लिया नहीं है ट्रेन से, क्योंकि कुछ लेने का था नहीं, मैं सोया हुआ था क्योंकि, और पैसेंजर बहुत कम थे। अब डिपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर, तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे तो ओवर चार्जिंग होगी। बेसिकली वो लोग मैंने देखा रेल नहीं बेच रहे थे, लोकल पानी बेच रहे थे उस टाइम। बाकी अब मैं चीज़ें कुछ ट्राई करूँगा और देखूँगा ओवर चार्जिंग होगी तो मैं अब पक्का रिपोर्ट करने वाला हूँ, मतलब कंप्लेंट करूँगा। फिलहाल अभी तो बढ़िया चल रहा है सफ़र, ऑलमोस्ट 2 घंटे सफ़र को हो गया है एंड 7 बजे अपना डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। बाकी अब इसके बाद करते हैं कंप्लेंट, क्योंकि वो लोग बेच रहे भाई लोकल रेल नील। तो देखते आगे क्या होने वाला है। बाकी अभी हम पहुँचे भाई मथुरा जंक्शन। यहाँ अभी स्टेशन की बात करें तो भाई ठीक है, नीट क्लीन है, बढ़िया है, डस्टबिन वगैरह लगा हुआ है तो एकदम बढ़िया है, एकदम कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, बढ़िया एकदम साफ सुथरा एंड भीड़ वगैरह नहीं है, बिल्कुल ओके है। मथुरा से भी हमारा ट्रेन डिपार्चर हो चुका है। सो एकदम 4:09 पे डिपार्चर हुआ है एंड अब अगला स्टेशन का वेट करते हैं। बाकी अब ट्राई करेंगे कुछ खरीदने का है ना। कौन सी है दो? अरे तो 15 की आती है भाई। 15 दे दे, 50,000 दे रहा हूँ। रेल नींद दो भाई, रेल नींद है तो ये लोकल है यार, लोकल 15 दे दो, लोकल है, रेल नींद दो ना, दे रहा हूँ मैं लेके आऊँगा, टाइम लगेगा तो लेकर आओ, यहीं पे हूँ मैं। लो क्या करो भाई? ये कितना 20 का है? रेल नील है ना, 15 का आता है ना रेल नील। रेल नील तो 15 का है ना भैया। रेट कब से बढ़ गया इसका है भैया? ये तो 15 का आता है ना भैया, रेल नील है ना मेरे ख्याल से है। खुले मैं कहाँ से दूँ यार, ये तो 20 का आता है मेरे ख्याल से। तो सेम बोतल मुझे दिया है भाई इन्होंने 20 का, अंकल जी को दिया है 15 का। तो अभी डालेंगे हम कंप्लेंट IRCTC को, क्योंकि मैं चाह रहा था कोई बंदा आए और कोई फंसे मीन्स क्या। अब देखते हैं, वैसे इसने बोला है कि मैं 5 रुपये मेरा रिटर्न करूँगा, बट अंकल ने इन्हें 5 रुपये चेंज दिया, इवन इसने मेरे को रिटर्न नहीं किया है। तो सब कुछ सामने सामने अभी करते थोड़ी देर में कंप्लेंट। अगर ये मेरे 5 रुपये रिटर्न नहीं करेगा, अभी ट्यूट भी करेंगे तुरंत लगातार। सो देखते हैं क्या एक्शन होने वाला है इसके बाद। तो वेल दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आपसे ओवर चार्जिंग लिया जाएगा किसी भी चीज़ पे ट्रेन में, तो आप कंप्लेंट कैसे करना है। तो आपने डायल करना है 139 आपको डायल करना है इस तरह से एंड सिंपल उस पर लगाना है कॉल, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं। देखते हैं अभी हम कंप्लेंट करके आपको दिखाते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या हो गया भाई, आराम से झगड़ा मत करो भाई। अरे मत दे धक्का भाई, क्यों दे रहा धक्का ऐसे? सब ऐसे ही है। एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है या कोच के टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। ध्यान रखें, जितना स्पष्ट रहेगी उतनी बेहतर हम आपकी सहायता कर सकेंगे। कृपया बीप के बाद बोलना शुरू करें। मेरे कोच में 15 की बोतल 20 में बेची जा रही है रेल नील, और लोकल बोतल भी सेल किया जा रहा है, वो भी 20 रुपये में। ये लो आपके सामने ये रहा। कह रहा है 5 रुपये बोल के ना, मैं चेंज नहीं बोली तो पूछी। बताओ जी, संगी दे जाता जब मैंने बोलेगी ये तो। भाई मैंने बोला इसे 20 का 15 का आता है, कह रहा है कि 20 का आता है। और लोकल भी बिचवा रहे हो आप, तो रेल नील नहीं है, लोकल भी बिच रहा है, लोकल पानी भी 20 का ही बिचवा रहे हो आप। ये सर मिलता है इसमें पेंट्री का तो बाहर का है तो 5 नहीं चाहिए भाई, पैसे नहीं चाहिए आना चाहिए पैसा भाई। इससे मैंने बोला भाई को कि भाई ये 20 का नहीं आता है वापस आके देंगे भाई। अगर तुम्हें वापस देना होता ना, तुम जब इन्होंने 15 आपको खुला तभी देता, आपका नियत में था ही नहीं कि आप पैसे रिटर्न करोगे। जब मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, आपको मैं वीडियो है आपके पास नहीं भाई, मैंने प्रूफ के लिए वीडियो बना रखा है। मैंने
बोला ना तुम्हें 15 का ही आता, तुम क्या कहेंगे मुझसे 20 का आता है, बोला कि ना दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मैं रिकॉर्ड हो रखा, दिखाओ मैं भाई। और अब भी सनी में ये दूसरी बोतल है जो कि मैंने 20 रुपये में खरीदा है, पहला बोतल नहीं है, एक मेरे बैग में ही पड़ा भाई, 20 का ही दे रहे हो। लोकल बेच रहे हो वो भी 20 का ही दे रहे हो। तुम्हें देना होता, तुमने मेरे को नहीं दिया भाई, पूरी बुग्गी में तुम दे रहे हो, पूरी बुग्गी में दिया, आगे भी तुमने 20 का ही दिया है, पूछा मैंने, आगे 20 का ही दिया तुमने, मेरे को नहीं दिया अगलोड़ा। रेलवे का वो भाई, इसमें तो 15 रुपए का तुमने आगे भी दिया है भाई 20 का ही। ऐसा करो यार, जब आपका लड़का एक और भाई नोकल पानी बेच रहा है, वो भी 20 में, नोकल बेचो चल समझ में आता नहीं है, फिर 20 का क्यों बेच रहे हो भाई? नहीं मिलता है, सुना तो दे रहे। वो तो ठीक है, और जैसे हमको ये 5 ही पेटी लेके चल रहा है, अगले स्टेशन पर सामान तो है ना, यहाँ रख लेंगे तो आपका सामान रखा जाएगा। देखो सर होता क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोकल पानी है डजंट मैटर, पर आप उसको ही 20 में बेच रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 15 का, 15 का दो, मुझे पता, समझाओ ना भाई ने, तो आप समझाओ ना। मैं बोल तो रहा हूँ, काम करना है। करवा कौन रहा होगा भाई, आप बताओ भाई, किसने बोला 20 का बेचने के लिए आपको भाई? मैंने बोला, तो मैं बोल रहा हूँ आपको भाई कि 20 का नहीं है, तो आप कह रहे हो 20 का ही आता है। मैंने एक शब्द नहीं बोला, दिखा दूँ मैं, दिखा दूँ, मैंने ट्यूट कर रखा भाई, रेलवे को मैंने ट्यूट किया, 20 बोला है भाई तुमने, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ 20 के ही आता है ये। तुमने बोला 20 का ही आता है, मैंने बोला तुम्हें भाई, मैं तो मेरे पास प्रूफ पड़ा है ना भाई, बात तो ये है ना। और ये पहली बोतल तो है नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना, आपने 20 का बोला था। और पूरी बुग्गी में बेच रहे भाई, मेरे नहीं, पूरी बुग्गी में उन्होंने बेची है, मुझे क्या, मैं अपना, मैं दूसरों का रिस्क नहीं ले रहा, मैं अपना बता रहा हूँ, पूरी बुग्गी में बेच रही हो। और आपका आईडी कार्ड कहाँ है भैया, आप मैनेजर हो? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? आईडी कार्ड कहाँ है आपका? ऐसे कैसे माने हम मैनेजर हो आप? नहीं, इस भाई के पास आईडी कार्ड था उस टाइम, ऐसे ही बेच रहे हो, कुछ भी पकड़ा के चले जा रहे हो। मैं तो पूछ रहा था भाई तुमसे, मैं तो तुमसे पूछ रहा था भाई, इनसे बताया मैंने कि भाई 20 का आता है, इन्होंने बोला कि पैसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है भाई तू दे दियो, इन्होंने 15 खुले दिए, इवन ये कह रहा है चला गया, देने का नहीं है तो भाई तू पहले ही दे देता मेरे को। तो भाई तो मैंने आपसे बोली में 5 रुपये दूंगा, तो मैं तेरे बगल में बैठा, बगल वाले ने दिया, तूने फिर भी नहीं दिया, चला गया तू, बात तो ये होती है ना भाई। देखो मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम पूरे बुकिंग आगे भी बेचा है तुमने, उनको आगे वाले को भी दिया है, उन्हें भी तुमने 20 में दिया है। वो पतला पतला लड़का, एक लड़का और एक पतला लड़का है, वो नोकल बेच रहा है, वो भी 20 का ही दे रहा है। नोकल पानी भी आप लोग 20 का ही बेच रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बताओ? नोकल तो अलाउ भी नहीं है, IRCTC तो अलाउ ही नहीं करती नोकल पानी बेचने के लिए। हिसाब कराओ तब नंबर है ना, जाओ घर जाओ, है गई तुम्हारी खाने का हिसाब कराओ, चल गए भाई। कंप्लेंट डालने के बाद भाई अकल ठिकाना आता है, देख लो भाई जो भी है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई 15 का आता है, नहीं दिया। और ये सेकंड बोतल है मेरा, एक पहला बोतल नहीं है। आपका फ्रूटी बिक रहा है, वो भी 50 रुपये ले रहे, 40 का MRP पे भी, मैंने उसका भी पूछा, वो भी 40 ले रहे हैं MRP से, 40 का MRP है, 50 ले रहे हैं। चाय पियो, चाय बेच लो, 5 की चाय आती है, अरे कुल्हड़ वाली पिला भाई इधर, वो 10 की ले रहे हैं। और IRCTC का कप भी नहीं है, वो भी तुम 5 का दे रहे हो, 5 का चीज़ तुम 10 में बेच रहे हो। मेरे को बिल दे दो इसका, 20 रुपये का बिल दे दो और बात खत्म करो, जाओ। मुझे इसका बिल दे दो आप, इसका बिल दे दो भैया, 15 रुपये का जो भी है, 20 का है, जो आप मेरे को बिल दे दो, मैं आगे ट्यूट कर दूँगा, मुझे इसका बिल दे दो आप मुझे। 1-2 रुपये कमा रहे, मुझे पता है ना भाई, हाँ तो आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो ना, आपसे तो बात ही नहीं हो रही, काम करो फिर। हाँ कर दिया भाई, जाओ। तो कुछ इस तरह से भाई दादागिरी चलता है, देख रहे हो भाई, एक तो ऊपर से गलती नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ, मैं उसकी वीडियो भी ट्वीट कर दूंगा, वो RPF समझेगी, वो आपकी थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ आपका है। तो इस तरह से होता है भाई, पैसेंजर के साथ लूटा मारी, कमा रहे भाई, हर बंदे से 20 रुपये, खाने पे 50 रुपये चार्ज कर रहे हो, 80 का खाना है स्टैंडर्ड, 130 20 में बेचा जा रहा है। मेरे को इसका बिल दे दो, बात खत्म करते हैं, मैं एंड तक जाऊंगा। आप मेरे को बिल दे दो, मैं कुछ नहीं होगा, बात बिल दे दो, बात खत्म कर देता हूँ। अब जाओ भैया, बिल दे देना आप मेरे को, बिल दे देना, आप बात खत्म करते हैं। और लोकल पानी तो वैसे भी अलाउड नहीं है ट्रेन में, आपको पता ही है।
मिलेगा तो जैसे डेली नहीं मिलेगा तो अलाउड नहीं है चढ़ाना। है ही नहीं, IRCTC पर वो अप्रूव ही नहीं करती। वाला भी नहीं पानी दे पाता है। क्यों नहीं देता भैया? और ऊपर चलो वो भी एक्सेप्ट करता हो, ये शॉर्ट हो जाएगा। वो भी एक्सेप्ट हुआ, वो भी आप 20 का बेच रहे हो भी, तो देखो वो भी तो 20 का बेचा जा रहा है, प्रूफ पड़ा हुआ दिखा देता हूँ ना, वो भी तो 20 का बेच रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ वो भी आप 20। वो लंबा सा लड़का है, वो भी 20 का ही बेच रहा है, लंबा सा पतला सा 20 का वो भी बेच रहा है। ये तो नहीं कह रहा 15 का दे रहा है, रेट तो चल ही नहीं रहा है। बेच रहा है हमारा। उसमें फ्रूटी पानी सब रखा है, मिक्स सब बेच रहा है, वो भी 20 का ही बेच रहा है। फ्रूटी 40 की 50 में दे रहे हो, खाना का पूछा था स्टैंडर्ड का 130-40 बता रहे हो, जो कि 80 रुपये का आता है स्टैंडर्ड वेज। 5 की चाय 10 में सेल हो रहा है। 5 की चाय कहीं नहीं मिलेगी भाई आती है 5 की चाय। माफ करते हो ले ले 5 रुपये आपको मैं बोल भैया देखो, मुझे आप माफ़ कर दो, देखो मैं आप मेरे को बिल दे दो, बात खत्म, बिल दे दो, मेरे को बिल चाहिए। बिल कहाँ दे रहे थे? मशीन से भुगतान पेमेंट निकालेंगे जहाँ भी मशीन से पे आता तो है, बिल तो देता, बिना बिल नो पेमेंट। IRCTC तो ये भी बोलती है नो बिल नो पेमेंट। बिल दे दो आप मेरे को। मैं ट्यूट कर दूँगा, आप मेरे को बिल दे दो, मेरे को बिल चाहिए, बिल दे दो, बात खत्म। जाओ भैया बिल दे देना, आप बिल दे दो आप मेरे को, आप बिल दे दो, रहने दो, कुछ नहीं भाई साहब, बिल मांग रहा हूँ, बिल दे दो आप मेरे को। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। तो गलत काम किया, ऊपर से तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो? बेटा बात खत्म करो। अंकल मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो अपना काम, मैं तो बिल ही तो मांग रहा हूँ, मेरे को मेरा बिल दे दो, बात खत्म। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। बिल आता है अंकल जी, नो बिल नो पेमेंट होता, बिल दे तो आती, बिल आता नहीं, बिना बिल का तो आता नहीं, पेमेंट ही नहीं होता भैया। जो पेंट्री कार्ड होता है अपना, उसमें तो बिल मिल जाता है। हाँ अब इसमें मशीन नहीं मिलता है भाई। भैया मशीन मिलता है, ऐसी बात नहीं है, पहली बार ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ मैं ट्रेन में। IRCTC का भाई नहीं है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ तो अप्रूव तो IRCTC करती है ना मेरे भैया, मैं पहली बार थोड़ी ना आ रखा हूँ ट्रेन में, और पहली बार थोड़ी ना बिल तो सबका रहता है। बिना पहली बार थोड़ी ना मैंने कंप्लेंट किया है। एक चाय तक का बिल मिलता है भैया, आप चाय ले लो, चाहे स्टैंडर्ड वेज ले लो, चाहे पनीर ले लो, कुछ भी लो, सबका बिल आता है। आप बिल दे दो, बात करो। मशीन तो पड़ी होगी आपके पास, बिल दे दो आप मेरे को। होता तो मैं तुमसे आप एक चीज़ बताओ, बिना मशीन का चल रहे हो आप, गलती मेरी है, बिना मशीन लिया चल रहे हो आप। IRCTC कहती है ना, आप मैनेजर हो ना, IRCTC कह रही है ना कि नो बिल नो पेमेंट, बिना बिल का तो पेमेंट वैसे भी नहीं दे सकते हम, ले ही नहीं सकते आप पेमेंट तो। मत ले यार, उसको जान दे, मत ले, उससे क्यों ले रहे? जाओ भैया बिल दे देना आप मेरे को, कोई बात नहीं, जाओ। मैं आप मेरे से बड़े हो, मैं क्या बोलूँ आपको, आप बिल दे देना मेरे को, जाओ जाओ बिल दे देना आप मेरे को। बाकी की और बता रहे हैं, खाना लिया है, 30 रुपये दे रहे हैं, सारा चलो ठीक है, सारी गलती हमारी है, इस बात को चलो हम मान रहे हैं। 20 रुपये आपको जब आप सामान लेते, जब आपको पेमेंट ऑनलाइन करेंगे, मैं अरे जब ऑनलाइन चलाएगा बंदा तब ना, आपको मैं दे रहा हूँ, ये तो नहीं है कि 200 का नोट दे दिया। मैंने बोला ना कितने की पानी, आप क्या कह रहे हो? मैंने बोला आपने 20 रुपये डायरेक्ट बोला, आपने बोला कितने का दिया है? 5 रुपये चेंज है, दोनों ठीक। मैंने बोला ना भाई, मैंने 50 का दिया, तुमने मेरे को 50 का दिया, तुमने मेरे को 30 रुपये रिटर्न किया है ना। मैं पूछ रहा हूँ ऊपर से कितने की बोतल है, मैं बता रहा हूँ भाई, प्रिंट 15 बता रहा है। आपने ये भी कहा नहीं, आपने बोला 15 का है, मेरे पे वीडियो पड़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, वीडियो पड़ा है, मैं बोल रहा हूँ 15 है, आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा भाई इसमें कुछ। मेरे को कोई, आप मेरे को बिल दे दो मेरे पानी का, बात खत्म करो, बिल दे दो मेरे को। और आप कह रहे हो कि रिटर्न करूँगा, रिटर्न तो आपको शायद भैया ने चेंज दिया था, आप चले गए डायरेक्टली, बोल रहा हूँ मैंने जब तो फिर दिया ना, तो आप जाके बोल रहे हैं आपका नियत ही नहीं था उस टाइम भाई, आपके मन में था ही नहीं गलत भाई, दिया था तो आप इनको दे जाते चुपके से, जैसे आपने। और तुरंत की बात थी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और मैं ये पहली बार नहीं, मैं ये दूसरी बोतल में बता तो रहा हूँ, दूसरी बोतल है, मैं बता तो रहा हूँ आपको भाई। हर चीज़ पे आपको ये पहली बोतल दिया है। हर चीज़ पे ओवर चार्ज कर रहे हो भाई ट्रेन में, ऊपर से बिल नहीं दे रहे हो। मैं तो बिल ही तो मांग रहा हूँ, बिल दे दो आप मेरे को। मेरे को ऊपर से कॉल आता है, वो कह रहे बिल भेजो, बिल की फ़ोटो में, बिल दोगे मैं ऊपर फ़ोटो भेजूँगा, मेरे को बिल दे दो आप। नहीं है पैसे, बोलो अभी तो आप सॉरी मांगो, पैसा दे और काम करो। बोल दो ना, 15 को नहीं। हाँ
तो इतने का आवत जाए थोड़ी कितने बेर देंगे? अभी दिया था हम लोगों ने, पैसे दिए थे अभी 10 मिनट हुएंगे मेरे ख्याल से, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट पहले दिया था। आप 15 मिनट हुई होंगे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप मेरे से बड़े, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा आपको। आप बिल दे दो, बिल बोल दो, बिल दे दो, बात कर, मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ आपको। मैं तो बिल मांग रहा हूँ, मेरे को अभी IRCTC में से बिल मांग रहे हैं, मैं बिल ही ले रहा हूँ, मैं आपसे कुछ ले थोड़ी ना रहा हूँ। मैं बिल ही मांग रहा हूँ, मैं कुछ ये तो नहीं। अब मेरे को बिल दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ भैया, कोई नहीं, जाओ, छोड़ो, जाओ आप जाओ, बेचो, काम करो अपना भैया, आप भी जाओ, आप काम करो अपना। तो भाई कंप्लेंट किया तो मैनेजर आया था एंड देखो तो ऑलमोस्ट सबसे लूटा जा रहा है। अभी ऊपर 80 का खाना जो कि इन्हें 130 रुपये में दिया गया है, मतलब 50 रुपये पर थाली एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो देखो ये हाल है भाई इंडियन रेलवे में। और ये लोग बोलते हैं हमें पता नहीं, मैनेजर तो भाई बिना मैनेजर का तो भाई हिलेगा भी नहीं कंपनी। तो वही हिसाब है ना, इन्होंने टेंडर ले लिया, बस छोड़ दिया, जैसे मर्जी वैसे लूटो। 50 रुपए की दे दे। बताओ, सैंडविच 50 की 40 की आती है, वो 50 में बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक 40 के 50 में, साथ में लोकल रेल नील भी बेच रहे। ईमानदारी से बेचे तब भी बहुत फायदा है, ये तो गलत तरीके से वो करते हैं। और ऊपर से मैंने बोला कि 15 का है, उसने बोला खुले तुम्हें देता हूँ अभी लेके, इन्होंने जस्ट दिया। मैंने इसीलिए लिया था पानी। आई अंकल जी ने इन्हीं नहीं लिया था, बोला क्यों नहीं, मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं दे जाऊँ। अब वैसे ही तुरंत तो बंदा चला गया। बताओ यार, बोला था कि नहीं। उसी नियत में फोड़ता। 20 की देते हैं हाँ खाना 130 का 130 का बेस्ट स्टैंडर्ड था, नहीं स्टैंडर्ड थाली। बताओ, नॉर्मल हो इसे स्टैंडर्ड थाली बोलते हैं IRCTC। हाँ IRCTC 50 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिया गया, 50 रुपये एक्स्ट्रा। 130 का दे रहा 4 रोटी निकले थे इतने से चावल। नहीं लड़ाई की बात नहीं, मैं लड़ाई तो लड़ी ना, वो IRCTC कहती कंप्लेंट कर दो, लड़ाई नहीं लड़ना है। आप दे सकते हो, कोई गरीब आदमी है, ये चीज है ना, दूसरों के लिए नॉर्मल हो जाता है। अब कोल्ड ड्रिंक ले लो, आप 10 रुपए सीधे जा रहे हैं। हाँ है ना, किसी की क्षमता है देने लायक, किसी की नहीं है। आप माने किसी के पास 80 रुपये है, कैसे खाएगा 150 का खाना बेचारा। तो बात यहाँ आती है। आप अच्छा, आप मैनेजर हो? वो बोला था मैं मैनेजर, उसमें तो कार्ड दिखाया था मेरे को, उसको फोटो उसके ढंग से दिख नहीं रही थी। तो आप क्यों नहीं आए पहले? किसी को भी भेज देते ऐसे ही। लड़का मैंने भेज देते, क्या बात हुआ देखते हैं। वो बोल रहा मैं मैनेजर हूँ, वो बहस कर रहा था। वो बोल रहा था मैं मैनेजर हूँ। रेल नील नहीं है इसमें, रेल नील नोकल बोतल भिजवा रहे हो, अभी देखा मैंने। अभी आपका ही वेंडर बेच रहा था, लंबा था, नोकल बेच रहा था, वो भी 20 रुपये का। हाँ नहीं मैं हाँ यहाँ का मैं पहचानता हूँ भाई। हाँ आपका ड्रेस था, इन्होंने भी मतलब बोलने के बावजूद भी इन्होंने 15 का 20 में सेल कर रहे हैं। मैंने आपको बोला मैंने फादर भी चेंज हुआ, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। सर जी ने लिया, तो मैंने बोला ठीक है, फिर वापस चलो। आपसे मैं बोल के गया यार, एक मेरे से। अच्छा भैया, स्टैंडर्ड थाली कितने का है? एक नहीं, बाद में आके देता हूँ। अभी स्टैंडर्ड थाली कितने रुपए का है भैया? कितने रुपए का थाली लिए हो आप? कितने का थाली लिए हो? थाली कितने का खाए हो? रहता ही नहीं मेरे पास, तो अभी नहीं, शाम को लगता मेरा। तो अभी क्या दिया? 1 बजे की बात करो, 1 बजे की। आपके ही वेंडर से, आपके ही वेंडर वहाँ से लगा के दिल्ली स्टेशन की अंडर में तो अभी आपके ही है ना, आपके वेंडर में सारे वर्किंग कर रहे हैं जो। वो वर्दी पहने हुए मानते, दिल्ली से मेरा कोई खाना नहीं रहता। मेरा खाना आपका खाना कहाँ चढ़ता है? ग्वालियर से। ग्वालियर चढ़ेगा, तो उससे पहले किसका वो टेंडर था? खड़ी गाड़ी में IRCTC मैंने पूछा था उससे, वो तो कह रहा है कि वेंडर हूँ मैं। तो बोलते, वो तो ये भी बोल देते पेंटी वीडियो पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इनको भी 30 का बेचा गया, मेरे को तो वो ये भी बोलते सर जी कि पेंटी नहीं है, आप ले लो। जो भी है। देखो भैया, मेरा इनका मैटर नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि इसमें ऐसा सेल हो रहा है। वो चाय कितने की हो जो भी बेच रही हो आप? वो जो बिक रहा है ये, तो इसमें तो IRCTC का 170 ml का वो होता है ना गिलास, तो कहाँ है गिलास आपका? गिलास किधर है? 5 का चाय है ना, आपको पता है ना 5 का है ना 5 का चाय कितने में दिया भैया आपने भी? 10 में लिया ना, आपके सामने ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। ऐसे कैसे चल सकता है? बिल दे दो फिर 10 का। आप मेरे काम करें, बिल दे दो, आप बिल दे दो, ठीक है। आप मेरे को पानी का बोतल का बिल दे दो और एक चाय का बिल दे दो 10 का, और ये 20 का बिल दे दो। पानी बोतल नहीं सर जी, पानी बोतल तो 15 इसका नहीं दे सकता। तो फिर कहाँ चाय वाले वो गिलास क्यों नहीं? चाय 5 का है ना, चाय भी तो 5 का है।
वो डुबाने वाला आता है वो 10 का आता है। गिलास का डिफरेंस है जी। मैं बता रहा हूँ पेट भरेगा नहीं रे भाई। वो जो डुबाने वाला आता है ना वो 10 का आता है। नॉर्मल चाय 5 का आता है भैया, नॉर्मल 5 का आता है। इसका आप 10 का बिल दो, इसका फिर 10 की नहीं, तुम 15 की दो, 20 की दो, तुम भाई जिंदगी भर तुम्हारा पैसे नहीं चाहिए मुझे भाई, पैसे नहीं चाहिए मेरे को, आप मेरे को बिल दे दो, पैसे नहीं चाहिए। बिल तो मेरे 20 का बिल कैसे दे रहे हैं? 15 का नहीं नहीं पैसे रख लो, पैसे नहीं, आप बिल दे दो। नहीं नहीं पैसे नहीं, पैसे वाली बात ही नहीं है भैया। जब मैं समझा रहा हूँ भाई को इतना दिन से, आपके सामने आपका वेंडर बेच के गया है, वो बताओ 10 का चाय पकड़ाया गया है। तो 10 का ही है। है ही नहीं आपके सामने। अभी आप खुद कह रहे हो 5 का, आप कह रहे हो 10 का है। बिल 10 का आपको 10 का तो डुबाने वाला था, स्टिक वाला चाय आता नहीं है, है भाई 10 की, वो अरे वो स्टिक वाला आता है। स्टिक हाँ तो वो आता है ना 10 का, ये तो 5 का था और 170 ml होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं है। तो कोई फर्जी है अगर ये तो पूरा आपके सामने बेच रहा है आपके वेंडर। पैसे नहीं, देखो पैसे का बात नहीं है, पैसे नहीं दूंगा, बिल दे दो। बिल 20 का हम कैसे दे सकते? तो बिचवा भी तो रहे हो आप ही। नहीं बिचवा, पूछो कितने का बिचवा रहे हैं? आप कितने का भैया सामने दिया इन्होंने, पूछो। नहीं बेचवा रहे तो बात छोड़ो, अपने आप साइड में पहुंच गई उनका थोड़ा वो मेरा नुकसान, उनका तो थोड़ा वो तो आपका अपने होगा तो होगा। देखो भैया मैं करोगे आप ही तो बिना मेरी जबरदस्ती बेच देंगे। हो ही नहीं सकता। हिम्मत नहीं है। पूछो उनसे। हर चीज पे 20 और 40 के आपका माजा, वो 50 बेच रहे हो आप तो। 40 का कितने का हिसाब लेता? मैं 4 रुपए एक मान जहाँ पर वो तो 50 दे रहे हैं ना पैसेंजर, तो 50 पैसेंजर को तो 50 में मिल रहा है ना। क्या कर माया मैंने दी ही नहीं है, पैसेंजर का तो पता नहीं पूछना लंबा लंबा देख लड़का, इनसे तो मैंने पानी लिया है, खाना इन्होंने दूसरे से लिया है, चाय अभी लिया है। कोई काम कर रहा है, आपने बोल दिया भाई ये काम ऐसे बाहर वाले से कहो तो ले और एक बोतल नहीं 2 बोतल ले चुका हूँ, इससे पहले ही बोतल लिया, वो भी 20 का ही पड़ा है, दूसरा बोतल हो रहा है। मैं जी बोल रहा 15 रुपये इसीलिए तो मैंने इनसे पूछा भाई कि बोतल है कितने का, तो कह रहे ये भी 20 का ही है। मैं कह इनको बताया, ये क्या बोल रहा है? मैं दिखा दूँ वीडियो आपको, माने मेरा खुद बोला मैं दिखा दूँ वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग दिखा दूँ मैं, आपने क्या क्या लगी 20 की ही आती है, बोले शब्द नहीं आपसे कहा दिखा दूँ, मैं दिखा देता हूँ एक काम करके। पहले झूठ बोला 20 का ही बोला, मुझे झूठ मत बोल रहा, पहले 20 का ही बोला। तो पहले तो 20 का ही हो रहा था। अरे ये कह भी रहा है 20 का, मैं बोल रहा हूँ हिसाब दे यही होता है। मेरा इसमें देखो सर पैसे नहीं लूंगा, देखो पैसे की बात नहीं है, चल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पैसे ही बनने, आप मेरे को बिल दे देना चाय का और इसका। समझने रे भाई आप लोगों को कैसे खाओ। हर चीज में देख रहे हो भाई, मतलब दादागिरी देखो, तुरंत इनके सामने बेच रहे 5 की चाय 10 रुपए में। को भेज दिया। और बताओ फर्जी मैनेजर भेजा था बंदे ने, मतलब मैंने ढंग से आई कार्ड नहीं देखा तो कुछ भी बता दिया। बताओ 20 का दे रहे हैं। 80 रुपए थाली को 130 रुपए लगे, 5 रुपए की चाय को हाँ कितने का दिया आपको भी लिया, आप भी लिया? लो भाई सामने भाई पानी बोतल 20 का पकड़ा दिया। तो देखो कुछ इस तरह से भाई पूरी ट्रेन में ही भाई पूरा ट्रेन में लूटामारी हो रहा है। ऑनलाइन हमें शिकायत करना आता नहीं, खूब पढ़े लिखे हो। दोस्तों अब सनसेट का थोड़ा सा मज़े ले लो। तो ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। एंड भाई ये ट्रेन की रफ्तार और ये सनसेट, एंड भाई ये सब काफ़ी मज़े आ रहे हैं दोस्तों, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी कंप्लेंट हमने फॉरवर्ड कर दी है आगे, एंड बार बार भाई मैनेजर आ रहा है कंप्लेंट वापस पाने के बाद। पिछली बार वाली गलती मैं नहीं करने वाला, तो पिछली बार मैंने गलती करके कंप्लेंट वापस नहीं था, उसकी वजह से मुझ पर अटैक हो चुका था। तो इस पर ऐसा कोई गलती नहीं होगा। बाकी आप भाई व्यू देखो, ये क्या लवली व्यू देखो। हाँ जी सर, मैनेजर आया था अटेंड करने के लिए और कंप्लेंट वापस के लिए बोल रहा था, तो मैंने बिल मांगा तो चला गया वैसे तो। हाँ बिल प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने। मैंने 2 पानी का बोतल लिया था अलग अलग वेंडर से, जो कि मैंने बोला था कि 15 का बोतल आता है, उन्होंने 20 बोल के मुझे दे दिया था। और साथ ही में मेरे एक पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको 80 का जो स्टैंडर्ड थाली है वो 130 रुपये में दिया था, तो बिल नहीं दिया। हाँ उनका ये बिल नहीं प्रोवाइड किया। वो बोल रहे कि कोई बाहर का बंदा था, बट
जिन्होंने प्रोवाइड किया था उनका IRCTC का ड्रेस पहना था एंड हमने बता भी रहे थे कि हम इसी पेंट्री से, तो हमने कहा ओके। फिर आपका नॉर्मल जो टी होता है वो भी 10 का सर्व किया था और IRCTC का कप नहीं था 170 ml वाला और 10 रुपये में सर्व किया था। हमने बिल के लिए बोला तो बिल नहीं दिया उन्होंने जी। तो दोस्तों IRCTC से कंप्लेंट का जो कॉल आया था मेरे को, तो उन्होंने बोला कि कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया, आगे पेनल्टी के लिए फॉरवर्ड करवा दिया गया हो, क्योंकि इस बार किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए कंप्लेंट वापस नहीं लूँगा। इन लोगों ने जो हरकत किया था पिछले वीक मेरे साथ, उस हिसाब से मैं नहीं लेने वाला कंप्लेंट वापस है। जो कुछ भी हो जाए इनको पेनल्टी पड़नी की, इस बार मतलब पेनल्टी इनको देना ही पड़ेगा, तब जाके इनका अकल ठिकाने पाएगा। बाकी अभी सब कुछ बेटर चल रहा है, साथ में सर है तो इन्होंने काफ़ी हेल्प किया है, तो अगर लोग हेल्प करें तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल जर्नी एकदम बढ़िया चल रही है एंड बस 1-1.5 घंटे बाद हमारी ग्वालियर आ जाएगा स्टेशन, देन जर्नी को एंड करेंगे। बाकी जर्नी बहुत स्मूथली चल रही है दोस्तों, बाकी वीडियो में पूरे बने रहना, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। थैंक यू दोस्तों। फाइनली हमारी ट्रेन ने ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है एंड मोरैना आ गया है। टाइम अभी हो रहा है भाई आपका 6:16 और यहाँ पे भाई एक अपना सब्सक्राइबर मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला अभी देखते कहाँ है बंदा, अगर कॉल कर रहा है ठीक है, बाकी आते तो मिलते हैं। आई थिंक कॉल आ गया। हाँ भाई किधर हो? हाँ जी भाई अच्छा कोच में, चलो मैं आता हूँ। तो भाई कोच में आ गया अपना, मिलते भैया, थोड़ा साइड हो ना, आता हूँ। भाई इधर इधर इधर, अरे भाई क्या हाल है भाई? जरूरत पड़े तो बता। अरे ना 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं भाई जी मिलने आ गए बड़े दिन के बाद। तो कैसे हो आप? एकदम बढ़िया अभी सब वगैरह भी चल रही है। अरे बढ़िया एकदम। अच्छा अरे बस यार इसका क्या जरूरत है यार भाई, अरे भाई इसका क्या जरूरत है भाई, तो यार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ग्वालियर में क्या थोड़ा हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद यार, इसका आप रखो ना, मिलने बहुत है यार, इसलिए लेके आए। अरे यार चलो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे कॉन्टैक्ट में रहते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार अपना मकान ग्वालियर भी है, हाँ बता रहे थे ना आप। है नहीं। अच्छा देखें कल तो मैं आ जाऊंगा ग्वालियर। चलो यार धन्यवाद यार, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मुरैना मिला तो मेरी कॉल कर लेना, या मुरैना घुमाने के बाद तब मैं आपको भेजूंगा, ठीक है? चलो यार धन्यवाद, मिलते हैं फिर हैं कल में आराम से फ्री होकर आपसे। मंदिर है ना, बटेश्वर मंदिर वगैरह है, कोई नहीं मिलेंगे इंडिया में, सिर्फ यही बने हुए। अच्छा चलो चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अरे भाई बिल्कुल यार धन्यवाद यार आप ये ले जाओ यार, फैमिली को देना, मेरे साथ फैमिली को भाई। चलो भाई यार, चलो ठीक है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो भाई मेरी गलती क्या है इसमें बताओ, मैंने कुछ किया है? कंप्लेंट डाली थी ना इसके नाम की। नहीं वो बता दी, मैं मुरैना नहीं पहुंचेगा, ठीक है? अरे ना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इनका असर का भाई, इसमें मेरी गलती क्या भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई। देखो आप अच्छा चलो, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे धन्यवाद भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। चलो मिलते हैं, मैं ग्वालियर में हूँ अभी, ग्वालियर में फोन कर दी, जरूरत पड़े तो 20 किलोमीटर है मेरे को। हाँ चलो धन्यवाद भाई। अभी वैसे ट्रेन खुलने वाली है, ध्यान रखो आप अपना, ठीक है? मिलते हैं, बात करते हैं आराम से। कंप्लेंट वापस नहीं भाई, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पेनल्टी बिना पेनल्टी का मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, टेंशन मत लो भाई। देखो तुम्हारा काम तुम्हें मिल जाएगा, मुझे पता है। अरे बिल्कुल यार, कोई बार धन्यवाद भाई। हाँ चलो ठीक है भाई, चलो धन्यवाद भाई। है बाकी कुछ भी होता है मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई। हाँ अरे बिल्कुल यार आप, हाँ यार चलो धन्यवाद आपका भाई। देखो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ बताऊँ, मैं कुछ नहीं करता। मैंने आपसे ना, देखो मेरी बस बिल की बात है, बिल दे दो बात करता, मैंने आपसे कुछ कह ही नहीं रहा हूँ भाई। और आई बात आपको आप दोबारा चढ़ोगे दूसरे वाले में, आप अब भी नहीं तो दूसरे में चढ़ोगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसका? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अब जाओ भाई जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ भाई जाओ। अरे ना यार भाई यार, ऐसा हो सकता है। बाकी अंकल जी है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, अंकल जी आराम से ग्वालियर तक जा रहे हैं। नहीं मैंने कंप्लेंट डाल दी, मैनेजर है ना इनका, उनको पेनल्टी लगवा रहा हूँ, ठीक है? वो उन सालों ने बोला सब करवा देंगे बाबू। अरे बिल्कुल चलो करवा देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, चलो ध्यान रखो, बाकी फैमिली के साथ रहो, बाकी आराम से घूम के निकलते हैं आराम से। अरे अरे भाई आप आओ कभी दोबारा, दिल्ली आओ कभी, घुमाते आपको है। चलो
दोनों साथ में घूम जाए। भाई अब मेरी गलती क्या है, मैं क्या करूँ भाई इसमें, मैं गलती इंसान से होती है। मैं क्या, मैंने नहीं भाई, मैंने देखो भाई आप मेरे से बहस मत करो, मैंने पेनल्टी के लिए फॉरवर्ड कर दिया, मेरी गलती कुछ नहीं है। आप मैं अपना बिल से लड़ रहा हूँ, मेरे को मेरा बिल दे दो, बात खत्म। ट्यूट आया था मेरे को, कॉल आया था IRCTC से, कह रहे ट्यूट कर दिखाओ, प्रूफ दो। मैंने तो अपना प्रूफ दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। वो आपका वेंडर वहाँ पे अभी मुंह लड़ा के गया मेरे से, पूछो ना कितना लड़ाया मुंह, वो उल्टा बदतमीजी करके गया। वो बदतमीजी कर रहा था, आके उल्टी सीधी बातें बोले जा रहा है। आप बताओ, मेरी तो सेफ्टी है ही नहीं कुछ, इसमें सेफ्टी तो है ही नहीं। मैं तो सेफ्टी चिंता मत कर, इनके गांव का लड़का जो ब्रजेश है ना, वही ब्रजेश तुम्हारी गांव का है ना, ब्रजेश लड़का जो वहाँ लगाता है, मेरे गांव का क्या, मेरा की बात है, मेरे साथ ऑलरेडी घटना घट चुकी है पिछले हफ्ते। मैं जवाबदार हूँ। मैं करूँगा तो उतरने के पहले, उससे पहले नहीं, उतरने वाला हूँ मैं, लास्ट तक जाऊँगा, ऐसी बात नहीं, मैं आराम से जाऊँगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाला। आप लास्ट तक जाओगे, जितना बने उतना कर लेना। हाँ पर उतरने से पहले नहीं सर, उतरने से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उतर, फिर तो कोई मतलब नहीं, आप करोगे कोई, अब मेरे मतलब नहीं वो मैं कर दूंगा, मैं IRCTC को कॉल करके बोल दूंगा कि मैं सोल्व हो गया, मेरे को मेरा आंसर मिल गया। मेरा बात तो एक समझो, आपको करना करता, मेरा जबरदस्ती तो आपसे है नहीं वो तो मेरा है। समझो, आप करोगे बात, मेरा कोई काम कर हाँ, जी। अभी काम कर रहा है, फिर कोई काम आप खुद कर दो, कोई काम का ही नहीं। अब मैं कर दूंगा, अब मैं कर दूंगा, कंप्लेंट वापस करूंगा, पर अभी नहीं कर सकता सर, बाद में मेरी भी सेफ्टी होती है। मैं पिछले हफ्ते मेरे साथ आप सेफ्टी के लिए मेरा लंबा ले ना मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे आपसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे दिक्कत क्यों होगा किसी से। उसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। वो बंदा खुलेआम धमकी देके जा रहा है, बताओ तो क्या कर सकता हूँ मैं। गुस्सा आएगा कोई भी, हाँ वही बात है ना, मैंने उतार दिया उसको बात, मैंने जो बात ही नहीं तू मानता तो मतलब क्या है तेरे को रखने वो तो है सर जी। इसलिए मैंने उतार दिया। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपसे बस बिल मांगा, बिल दे देते आप, मैं कुछ तो नहीं कह रहा आपको। अभी IRCTC ने कॉल क्या करा, बिल आया कि नहीं, मैंने कहा बिल आया नहीं, कह रहे बिल का फोटो तो मुझे, अब उनको मैं क्या जवाब दूँ भाई, तो वो अपना कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। पैसा ही मिलेगा ना, तो वही तो बात है ना, बात तो यही ना। देखो आप मैनेजर हो सर, आपको तो चीज़ें देखना पड़े ना, अभी ना मैनेजर का कंपनी चलता नहीं एक तरह से देखा जाए तो। मेरे को बताया तभी तो मैंने उतारा हूँ। अब देखिए सर, मैं कंप्लेंट अभी वापस नहीं ले सकता, बिना बिल का वैसे भी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड करना होता है ना आगे, वैसे तो नहीं कर सकता मैं अभी कुछ भी। मान रहा है ये नहीं, मैं मान नहीं रहा। जी ये मतलब तो मेरा कुछ नहीं है। आपको मेरा नुकसान करना तो कोई बात नहीं, क्या करना, नुकसान नहीं कर रहा सर, मैं क्यों चाहूँगा किसी का नुकसान हो जाए भाई, मैं क्यों चाहूँगा, मैं हूँ कौन, गलती उसने किया, गलती मेरे को मिलेगी। मैं हूँ कौन जो नुकसान करने वाला है, मैं होता कौन हूँ, मैं होता ही नहीं कोई, बात तो ये होता है ना सर जी। सर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर जी, मैं उतरने के बाद अभी कर सकूँ कुछ भी, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता सर जी, फिलहाल मेरी सेफ्टी की बात है जी। फिलहाल आप उसको मैनेजर बना के भेज रहे हो, झूठ पे झूठ बातें बोले जा रहा है, कह रहा है मैं मैनेजर हूँ, जो बताना है मुझे कर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता सर जी, बात समझिए आप। मैं उतरने के बाद कर दूंगा जो अपने आप ही आपका क्लोज हो जाए कंप्लीट, में उतरने के बाद कर दूंगा जी। उतरने से 5 मिनट पहले मैं IRCTC को कॉल करूंगा, उनसे मैं कंप्लेंट आपका क्लोज करवा दूंगा, आप जाओ। तो भाई इस तरह से बार बार फोर्स किया जा रहा है कंप्लेंट वापस लेने के लिए, जो कि मैं लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, जो कि आप लोगों ने देखा ही है, तो कुछ नहीं हो सकता। जो है पेनल्टी तो इनको लगना ही है, जितना का भी लगे वो मैं अगले वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा सारा चीज़। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया भाई ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे, एंड ट्रेन ने छोड़ा भाई अपने निर्धारित समय से ऑलमोस्ट आधे घंटे लेट, क्योंकि 7:05 का टाइम था, जिन्होंने 7:30 बजे के आसपास छोड़ा, तो 25 मिनट का देरी से ट्रेन ने छोड़ा मुझे। एंड सब कुछ बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छी जर्नी गई, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया भाई ट्रेन के अंदर, जब वो लोग आ रहे थे कंप्लेंट क्लोज करवाने के लिए और चीज़ों के लिए, तो काफ़ी अच्छी जर्नी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथली सारी जर्नी गई है। कंप्लेंट इस बार मैंने वापस नहीं लिया है किसी तरह भी, पेनल्टी उनको लगवाएंगे चाहे जैसे भी हो जाए, पेनल्टी के लिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया, बार बार कंपनी मैनेजर सबका कॉल पे कॉल आया जा रहा है, IRCTC का आया जा रहा है, क्या करना है मैंने आगे फॉरवर्ड करवा दिया। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर देना। अभी के लिए फ़िलहाल बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में बहुत जल्दी।